ठीक है, लिंग लकार भूतकाल। जो बच्चों ने शुरू से क्लास नहीं ली है ना, वो आज इसको ध्यान से पढ़ लेना बस। आज मैं वाक्य बनाना दोबारा से समझाऊंगा, उनके हिसाब से बस आप समझ लेना। तेरे बच्चों को समझ में वाक्य नहीं आया ना, वो आज समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने जो सबसे पहले जो लिखाए थे आपको, ये चीज होना बहुत जरूरी है। जैसे सर्वनाम शब्द, कारक, चिन्ह वाले विभक्तियों की जरूरत नहीं है अभी, विभक्ति तो बाद में पढ़ लेंगे। एक शब्द रूप और आपका एक लकार कोई भी हो, ये चार चीजों को होना बहुत जरूरी है। अगर ये चार चीज नहीं है हमारे पास, तब तक हम वाक्य बनाना नहीं समझ सकते। जिन बच्चों के पास में ये चार चीजें लिखी हैं, वो उनकी समझ में आज वाक्य आ जाएंगे, जिनकी समझ में नहीं आ पाया वो भी। ठीक है, चलो लिख लीजिए, लकार को लिखो जल्दी से। पहली बात तो मैं देखो क्या समझना है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ना वाक्य, वो पहले से समझ लो कि पुरुष कितने होते हैं। तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ, वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बस हमें ये देखना होता है हमारा जो सर्वनाम शब्द है, जो हमारे कर्ता सर्वनाम है, वो हमारे अगर प्रथम पुरुष का एक वचन होगा तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया लगेगी, मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा तो बहुवचन लगाना है, उत्तम पुरुष का द्विवचन है तो द्विवचन लगाना है। जो भी होगा, जिस पुरुष के जिस वचन का जो कर्ता सर्वनाम दे रखा है हमारा, उसी के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए धातु रूप कैसे बनाने हैं। जैसे आगे आप पट धातु आगे तो कैसे लगेगी, तो देखो इसको क्या करना है, यहाँ से हटाना है और बीच में ठ जोड़ना है। सभी में अपठथ, अपठतम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत। अब यहाँ था देखो अ दे देखा है, तो हाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ भी हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अपठम हो जाएगा। यहाँ से अ हट जाएगा, क्या हो जाएगा, अपठाव। ऐसे यहाँ अपठाव हो जाएगा। समझ में आ गया, बना लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब देखो मैं आपको वाक्य बना के समझाता हूँ। आप बना सकती हो वाक्य को, बना सकती हो, ये बना सकती हो ना। अब आ जाओ खड़ी होके, बनेगा नहीं, कैसे नहीं बनेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कॉपी लेके आओ कॉपी। मैं बोलता चलूंगा, पूछता चलूंगा, तुम बताते चलना बस, ठीक है। ये पकड़ो, अब यहाँ लिखिए पहले तो कर्ता सर्वनाम में देखिए तुम दोनों को क्या कहते हैं, तो लिखो वहां।
जो बच्चे मना करते हैं ना कि सर मेरे पास नहीं हो, मैं नहीं बना सकता या नहीं बना सकती, और उनके पास वो सब कुछ लिखा है फिर भी नहीं बना सकते, लेकिन मैं उन्हीं पर बनवाता हूँ, फिर कैसे नहीं बनेगा, देखिए। शाबाश। अब विद्यालय को संस्कृत में विद्यालय कहते हैं, लिखो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको कैसे क्या क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या क्या लिखती जा रही हो साथ साथ, ठीक है। अब देखिए विद्यालय के बाद में क्या दे रखा है, मैं दे रखा है। मैं को देखेंगे हम कारक चिन्हों में। कारक चिन्ह लिखे आपके पास? हाँ, निकालो कारक चिन्ह, कहाँ है कारक चिन्ह आपके? कारक चिन्ह में देखो मैं कहां पर मिलेगा आपको, ये चिन्ह लिखे ना ये वाले, इनमें देखो कहीं मैं लिखा है क्या? सप्तमी व्यक्ति मिल गया। अब देखो सप्तमी व्यक्ति राम की निकालो, राम की शब्द रूपों में से मिल गया। क्या लिखा है? रामे, रामयो, रामेशु। अब देखिए हमें इनसे तो कोई मतलब नहीं है, युवाम से कोई मतलब नहीं है। ये देखो विद्यालय में कितने हैं? विद्यालय एक है, तो सातवें विभक्ति का एक वचन क्या है? रामे है। रामे है, अगर विद्यालय ग्रुप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है ना, तो विद्यालय पे रिया पर मात्रा लगा दो एक ही, ठीक है। यहां तक हो गया। अब पुस्तक को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तकम। संस्कृत में पुस्तक को पुस्तकम कहते हैं, तो पुस्तकम लिख दो आगे। दिया। अच्छा, अब देखो ये युवाम है। युवाम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? हाँ, द्विवचन, बहुत अच्छा। अभी मैंने लंगलकार लिखाया है, उसमें देखो मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है? द्विवचन क्या है? हैं? तम, त से पहले भी तो होगा कुछ, अ है ना, तम ऐसे बोल दो उसको। तो हम पहले तो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ते थे ना, तो पहले तो लिखो पठ, पठ लिख दो, कहीं भी लिख दो पठ, पठ लिख गया। पठ से पहले आपको क्या लगाना है, यहाँ पर अ दे रखा है, तो अ लगाओ पहले। बाद में क्या है, उस तम को जोड़ दो। ये आपका वाक्य बन गया, फुल स्टॉप लगा दो। अरे डंडा सा लगा दो बस, ठीक है, बन गया वाक्य। ध्यान रखेगा, ध्यान रहेगा आपको कि आप आपने कैसे कैसे क्या क्या ढूंढा है। लाओ मार कर दो। अब मैं अगला वाक्य बोलूंगा, ठीक है ना। आप सभी बनाएंगे, फिर उसके बाद में आप में से कोई भी खड़ा कर लूंगा, उसमें से वाक्य बनवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले मैं आपको बोल दिया है, मैंने जो आपको जो चीज लिखा दी है, चार चीज कंपलसरी है हमारी, जो मैंने अभी यहाँ लिखी थी ना, वो कंपलसरी है। वो आपके पास लिखी है फिर भी समझ में नहीं आए वाक्य, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप उसको लिख लो, और जिस दिन आपके पास लिख ले उन चीजों को, उस दिन मेरे पास आ जाना कि सर हमें ये वाक्य बनाना समझा दो, हमारे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगला वाक्य लिखो। हम सब मैदान में गेंद से खेलते थे। हम सब मैदान में गेंद से खेलते थे। है बेटा, काय की पर्ची निकाल निकाल के लगी है तुम जी, तो ऐसे फाड़ क्यों दिए? अभी हाल देखियो, जो बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था ना, उनके लिए मैंने वाक्य बनाना समझाया था, क्या क्या चीज हमें ढूंढनी है, कैसे कैसे ढूंढनी है, उस हिसाब से आप वाक्य बनाओ, ठीक है। बिल्कुल सही जाएगा वाक्य। बना लिया, ठीक है, बना के रखो, अपना अपना बना के रखो सभी, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ अभी। चलता रहेगा वो।
आवाज ज्यादा है, आवाज ज्यादा जाती है। साथ में रुक से आवाज कम जाएगा, आवाज मोबाइल कहाँ था? मीना नहीं सुना देखो 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 टाइप सी नहीं तो भी होगा मोबाइल कनेक्ट नहीं है बाबू टाइप सी लिया हुआ है मैं फिर हाँ तो हो जाएगा मोबाइल लेके बना लिया बेटा सबका हो गया कौन बनाएगा बोर्ड पर कौन बनाएगा आप में से इसको कर एक अनार 100 बीमार एक वाक्य बनाने वाले बहुत सारे हैं किस किस को बनवाऊं वो नया बच्चा नहीं दिख रहा मुझे नया आप बना सकते हो उसको शाबाश आ जाओ बहुत अच्छा कॉपी लेके आ जाओ आप में से कॉपी में से आप आराम से देख के बना सकते हो कोई बात नहीं अभी बड़ा अच्छा सही बनाया करो तो दांत वात का सही बना दो हाँ बस बन गया मर गया अरे हेल्प कर दिया आपने समझा दिया बात बेटा ये क्या लिखा है कन्या के नहीं होता कंदुक होता है कंदुक एक मिनट बोलो मैं संस्कृत में लिख देता हूँ उसको कंदुक मान होता है गेंद ठीक है अरे यार लिखे तो सही रहे हो तुम कंद पर दांत वात का बनाती हो अलग टाइप का हो बट अड़ा ये नहीं होता यार डडलिया वाला होता है डडलिया वाला होता है मीनिंग गलत लिख रहे हो आजकल तुम यार शाबाश बहुत अच्छा हलंत नहीं आता बेटा यार हलंत नहीं आता पीछे मुंह पर कहाँ है आपका लकार कहाँ है बताना मुझे लकार में लिखा है क्या हलंत कहीं कहाँ है इसमें लकार में हलंत लगा है कहीं तो आप वहां लगा रहे हो बोर्ड पर लाओ देखो बेटा बाकी सही है गलत है शाबाश गलत हो गया बेटा यार बाकी तो तुम्हारा पहले आप सही लगा रहे थे लेकिन बाद में आप ध्यान भूल गए जब मीनिंग गलत थी ना तब तो सही लगा रहे थे ये कौन सही करेगा इसको चलो आप कर दो सही जाना है आप जो मैं आपको मीनिंग बताई थी उससे पहले आप क्या लिख रहे थे शाबाश और तो कोई गलती नहीं बेटा देखो बाकी सही है गलत है वो है लिखे भाई ऐसे ही है ठीक है लिखा है यहाँ पर हमें तो बेटा सब कुछ पढ़ना पड़ता है तो कॉपी में अगर ऐसे लिख दे ना गुड़मुड़ू करते हैं वो भी समझना पड़ता है कि क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है वयम मैदाने कंदुकेन अक्रीडाम सही है बाकी सही है अपना बैठ जाओ बेटा वयम मैदाने कंदुकेन क्रीडाम अक्रीडाम अब बेटा समझ में आया वाक्य आप में कि नहीं आया अभी आ गया समझ में दूसरा वाक्य मैं बोलूंगा बना दोगे बोर्ड पर चलो देखते हैं बनाते कि नहीं चलो अगला वाक्य लिखो अगला लिखो मैं घर पर खाना खाता था आप बेटा बोर्ड पर बनाओ देखे समझ में आया कि नहीं आया है अभी तो पता चलेगा
जिनके समझ में आ गया ना उनको तो बिल्कुल इजी लग रहे होंगे बात, है ना, इतना सिंपल है। ऐसे ही आते हैं बोर्ड के एग्जाम में भी, और थोड़ा सा कारक प्रकरण वाला चैप्टर मान में से बाकी लेकर के आ जाते हैं वो, तो उनको भी समझाएंगे आपको आगे चल के फिर, है। कॉपी बना रहे हो, चलो कॉपी बना लो पहले, फिर मुझे बता देना। खाना की भोजन होती है, खाता की होती है खाद। खाद। हो गया, बन गया समय का वाक्य। आपने बनाया वाक्य, आपने बोर्ड पर बनाया आज, नहीं बनाया आज? चलो आ जाओ तो आप बनाओ। तो बेटा बना वाक्य आपका, लाओ देखिए कैसे बनाए। बस 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 ऐसे समझना है बस, और क्या करना है। समझ में आ गया कि नहीं? पूछा कि आज अब भी हेल्प ली है किसी की? आपने बताया होगा अभी थोड़ा बहुत, नहीं बताया? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अभी ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके समझ में बाकी नहीं आ रहे हैं अभी? मंच तो जाओ करो, भले आदमी हो, हैं? आपके पास सब कुछ लिखा है? सब कुछ लिखा है? बिल्ले ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ लिखा है क्या? तो फिर मैंने ये खड़ी करी थी, आप क्यों नहीं आती खड़ी हो गए? कल आ जाना, ठीक है, कल समझा दूंगा आपको, छोटी मोटी भी गलतियां नहीं होंगी। खादाम शाबाश। कहाँ कॉपी आपकी? लंगलकार भूतकाल कहाँ है? बताओ मेरे को, कहाँ पर लिखा है आपका? पहले ये बताओ, जो अहम है ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? हाँ ये सब साथ में साथ है। अबे ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये कहाँ से लिया है? कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? उत्तम पुरुष का वचन कौन सा है? एक वचन। अब लंगलकार निकालो। लंगलकार अभी लिखाया था, ये तो लट लगा रहा है, अभी लिखाया थोड़ी देर पहले ही। कहाँ लिखा था? अभी मैंने लिखाया था, वो लगा कहाँ है? यार तो ऐसे कैसे आती हो तुम बनाने के लिए? देखो बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखिए वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर खादाम कर दिया है। यहाँ जबकि उत्तम पुरुष का एक वचन अम होता है, ठीक है ना? हाँ, इसको बोलना कैसे है? अतो अतम अन, अह अतम अतो, अम आव अम, ठीक है ना? इस तरीके से इसको बोलना होता है। तो यहाँ पर ये जो डंडा लगा दिया ना बीच में, ये नहीं आएगा यहाँ, ठीक है? अब सही है ये। हाँ आगे आगे भी अभी तो आएगा, अभी लगाए नहीं यार, सही। अखादम, इस तरह का सब वाक्य होगा ये, ठीक है? समझ में आगे वाक्य कि नहीं है? ठीक है, अब भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जिन बच्चों में समझ में अगर आज भी नहीं आए हैं,
वो बस ऐसा करना है कि जो मैं आपको कंपलसरी चीज बता दी, 4 चीज, कर्ता सर्वनाम और मिनिमम राम के शब्द रूप और आपके कारक चिन्ह, एक लकार कौन सा भी हो, ये 4 चीज अगर आपकी कॉपी में लिखी है तो उसको लेकर के मेरे पास आ जाना कि सर मुझे वाक्य बनाना समझा दो, मैं तुरंत उनको वाक्य बनाना समझा दूंगा। और जब तक आपके पास ये 4 चीज नहीं है तब तक मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके पास ये लिखे हैं तो आप पर वाक्य बनाना नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बोर्ड पर खड़ा करके यहाँ वाक्य बनवाऊंगा, देखिए बाकी कैसे नहीं आएगा। संस्कृत में समझने की मतलब समझने की तो आप टेंशन छोड़ दो कि संस्कृत को कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बस मैं आपको जो बताता रहूंगा बस उस हिसाब से आप काम करते चलो और आप बिल्कुल परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है।